यू नो व्हाट, खुशियाँ ना वक्त और मौके की मोहताज नहीं होती। इनफैक्ट ढेर सारी खुशियाँ हमारे इर्द गिर्द हर वक्त हमारे इंतज़ार कर रही होती हैं कि कब हम अपनी ज़ात के एहसास से इन छोटी छोटी खुशियों को अहमियत देकर अपनी रूह को सुकून और अपने घर को जन्नत बनाकर ढेर सारी खुशियाँ समेट सकें, बिखेर सकें। सो ईद मुबारक एवरीवन। जी हाँ, मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से आप सभी को और आप सबके घर वालों को ढेर सारी खुशियाँ ईद की मुबारक हों। अल्लाह सुब्हान तआला इस ईद के बाबरकत मैं कहती हूँ दिन के सदके हम सब की ज़िंदगियों को भर दे खुशियों से। आमीन सुम आमीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, ईद मुबारक। इतने मैसेजेस आए थे, आप ही पलवशा आपकी इधर गायब हैं, ईद के व्लॉग्स नहीं आए, तो भाई एकदम से मैंने ईद का जो है ना वो एनर्जी बूस्टर व्लॉग ऐड कर ही दिया। और इसमें ईद के फर्स्ट डे हमारे घर ना एक्चुअली बड़ी ईद पे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इस व्लॉग में आपको मैं ईद का पहला दिन भी बताऊंगी, और पहले दिन में ही दावत होस्ट कर ली थी आपकी आपी पलवशा ने, क्योंकि हमारी छोटी ईद तो ऐसी गुजरती है, उसमें पहले 2 दिन दावत नहीं होती, तीसरे दिन होती है। लेकिन बड़ी ईद में पहले दिन ही सब हमारी तरफ आ जाते हैं, कुछ फैमिलीज आती हैं, तो फिर मैं किस तरीके से एक रात पहले ही सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि उस दिन कुर्बानी का गोश्त भी संभालना है, कुर्बानी भी कई की है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी दिखाऊंगी, वो भी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा जी, ये रात पहले का एक क्लिप था, और फिर मैंने क्या पहना और मोहम्मद बेटा को क्या ड्रेसिंग करवाई वो भी शेयर करूंगी आपके साथ। तो पूरे दिन का व्लॉग और साथ में इतना हेक्टिक रूटीन हो जाती है। वैसे हेक्टिक रूटीन तो नहीं होती, आप लोगों को ही लगती है मेरी रूटीन हेक्टिक, लेकिन मैं यूज्ड हूँ। मुझे तो दावत होस्ट करना बहुत मज़े का काम लगता है, मेरा तो फेवरेट, मैं कहती हूँ मेरी हॉबी है दावत होस्ट करना, मुझे बड़ा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, यहाँ पे एक रात पहले मैंने कस्टर्ड बना के रख लिया था, और इस तरीके से मैंने एक केक लगाया, फिर कस्टर्ड की लेयर, फिर केक लगाया, फिर कस्टर्ड की लेयर लगाई, और ऊपर मैंने जेली जो है रेड कलर की वो लगा ली। मैंगो कस्टर्ड बनाया था। इस तरीके से ना मैंने डिफरेंट बाउल्स में ना डिशेस में बना के फ्रिज में रख दिया, क्योंकि एक ही बाउल बनाऊँ ना तो वो क्या होता है, आधा लोग खाते हैं ना तो आधा पानी बन जाता है, यानी वो टूट जाए ना एक दफ़ा चम्मच बीच में घुस जाए ना बाउल के, तो वो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो मैंने कहा फिर ऐसे ही, आपको पता है कि मैंने डिफरेंट बाउल बना लिया। अच्छा कि 2 फैमिलीज़ ने आना था, तो एक फैमिली के आगे मैंने सोचा था रख दूँगी, और फिर कोई और भी आ सकता है, कॉलोनी में से कोई आ सकता है, तो इस तरीके घर, तो इस तरीके से ना अपने हर मौके का, हर फेस्टिवल का ना ध्यान रखना होता है, यानी किस तरीके से अपने चीज़ों को मैनेज करना है और सबकी खुशियों का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैं ये कर रही थी, और आज इसी व्लॉग में मैं आपको मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी, जिसमें बिरयानी की रेसिपी है, जी हाँ, नमकीन गोश्त की रेसिपी है, कस्टर्ड की रेसिपी है, और साथ ही साथ जो है कलेजी और कच्चे कीमे के जो कबाब, जिसको हम चपली कबाब भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कर रही थी। मोहम्मद बेटा, ये देखिए बच्चे जो होते हैं ना माओ के इर्द गिर्द तो जो होते हैं। अच्छा, रात को मैंने कस्टर्ड बना के फ्रिज में रख दिया था। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो नमाज के टाइम पे आपको पता है मर्द हर रात चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, औरतों ने घर में पढ़नी होती है। मोहम्मद बेटा का ये स्काई कलर का ड्रेस था, ये देखिए जी, इस तरीके से मैंने उसको कुर्ता शलवार जो है ना वो बना कर दी थी, बाकी ड्रेसेस भी थे। अच्छा, पहले मैंने पिंक ड्रेस निकाला अपना, फिर मैंने कहा क्योंकि मेहमानों ने भी आ जाना था, वैसे तो घर के काम करने होते हैं, किचन में घुसना होता है, तो मैंने पिंक ड्रेस ही फर्स्ट डे पहनना था। फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं ये पहन लूँगी, तो मैंने इसलिए अपना ये वाला ड्रेस निकाल लिया। ये मैंने आपको दिखाया था, ये मारिया बी का आर्टिकल था, और ये निकाल लिया। साथ में मोहम्मद बेटा का भी ये ड्रेस एक और निकाल लिया कि वो नमाज जो है मस्जिद थोड़ी देर के लिए जाएगा तो नहीं, फिर थोड़ी देर होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुर्बानी माशाल्लाह 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 जो है वो बस कुर्बानी का टाइम हो गया था, तो इसीलिए हम लोगों ने ये कुर्बानी की थी, और फिर बस इसको गिराज में ले आए, सब इकट्ठे हुए थे यहाँ पे, और इसको पानी पिला रहे थे हम लोग। इसको क्या बोलते हैं, इसको पंजाबी में बच्चा बोलते हैं। तो ना उसको पानी वगैरह पिलाया जा रहा था। फिर मैंने क्या किया, फिर जैसे ही हुआ ना कुर्बानी यहाँ पे हो चुकी थी, तो साथ ही कलेजी मुझे मिल गई। सबसे पहले बाहर जो है वो कसाई जो थे वो गोश्त वगैरह बना रहे थे, तो फिर यहाँ पे ना कलेजी आ गई। तो मैंने कहा कलेजी ज़्यादा सारी बना लेती हूँ, घर के लोग भी खा लेंगे। लेकिन ये था कि लंच से पहले तक में हमारी एक फैमिली ने पहुँच जाना था मेहमानों की, तो बस ये तब तक मुझे लंच प्रिपरेशन करनी थी। और यहाँ पर तकरीबन 11:30 बजे का टाइम हुआ था, और 2 बजे तक उन्होंने पहुँच जाना था। बस फिर मेरी तो स्पीडें जो है ना, कहते हैं ना वो स्पीडो आपने जो है ना वो 5x की स्पीड से आप काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलेजी में ना, मैं आज आपको कलेजी की ऐसी झटपट रेसिपी शेयर करूँगी। अभी देखिए कलेजी मुझे मिली है ताज़ी, मैंने उसमें सिरका डाल के रख दिया, बस इससे स्मेल नहीं आती, और कलेजी इतनी सॉफ्ट बनती है ना। अब मैंने सिरके में सिर्फ उसको 6 से 7 मिनट रखा था बस। साथ ही मैंने प्याज जो है वो जल्दी से उसको मैंने काट लिया प्याज़ों को, और इसको मोटा मोटा ही मैंने काट लिया, ताकि ना मैंने इसकी ग्रेवी बनानी थी। यानी झटपट मेरे काम होते हैं, रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन ना मुझे ये बड़ा होता है कि स्मेल नहीं आनी चाहिए, गोश्त की स्मेल कई रेसिपीज़ में से आ रही होती है। और मैं जब भी किसी के
घर जाती हूँ ना, मुझे वो मैं बिल्कुल नहीं खा पाती अगर स्मेल मुझे ज़रा सी भी गोश्त में या कलेजी, वैसे कलेजी मैं नहीं खाती इतने शौक से, बस थोड़ी सी टेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन बस मुझे कलेजी बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं खुद नहीं खाती हूँ। लेकिन ये कि बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर वालों को पसंद है, तो इसीलिए बनाती ज़रूर। और ईद के पहले दिन कलेजी ना बनी हो तो फिर मैं कहती हूँ घर वालों की ईद ईद नहीं होती। वो लोग कहते हैं भाई आज ईद का दिन मज़ा नहीं आया जब तक कलेजी पाए ये चीज़ें ना बनी हो, क्योंकि हर घर आने में आपको पता है बड़े जो है बड़े शौक से ये चीज़ें खा रहे होते हैं। अब देखिए मैंने वो सिरका ऐड करने के बाद उसको एक दफ़ा पानी से जो है खंगाल लिया था, उसके बाद मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा, और इसको मैं एक बॉयल दे दूँगी बस, मतलब एक उबाल देना है मैंने, ताकि इसकी स्मेल सारी ख़त्म हो जाएगी और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और जल्दी से, यानी क्योंकि आज मेरे पास टाइम इतना नहीं था ना, नहीं तो आप इसको बॉयल ना करें, आप इसको ऐसे ही रख देंगे तब भी ये गल जाएगी, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था और मैंने एक ही चूल्हे के ऊपर 3-4 चीज़ें बनानी थी, तो इसलिए मैंने झटपट तरीके से। और फिर जो है ना घर में कुछ बड़े होते हैं उनको जल्दी भूख लग जाती है, फिर उनकी भी भूख का हमने ख्याल रखना होता है। यहाँ पे प्याज को लाइट ब्राउन करके साथ ही मैंने टमाटर इस तरीके से ना बड़े बड़े तरीके से कट कर दिए, क्योंकि मैंने इस ग्रेवी को ना ग्राइंड करना है, तो इस वजह से साथ ही 3 अदद हरी मिर्च ऐड कर दी हैं। और इसको अच्छे तरीके से ऑयल में या घी में आप अच्छे से, एक तरफ देखिए कलेजी बॉईल हो रही है, एक तरफ मैंने ग्रेवी जो है उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, और साथ ही फिर जल्दी से झटपट तरीके से ना, क्योंकि जब हम दावत होस्ट कर रहे होते हैं ईद के दिनों में ना, ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है कि फ़ौरन से झटपट तरीके से आपने ना चीज़ों को मैनेज करना होता है। और मैं कहती हूँ अगर आपके किचन में खलारा वगैरह नहीं है ना, तो फिर बड़ा सुकून आ जाता है। यहाँ पे मैंने अभी ईद का ड्रेस नहीं चेंज किया हुआ था, यानी मैंने दूसरा ड्रेस ही पहना हुआ था, क्योंकि इतनी गर्मी में आप नहीं, ऐसे कपड़ों में आप बिल्कुल भी किचन में नहीं सर्वाइव कर सकते। और मुझे लगता है 2 दिन से ना ज़्यादा गर्मी हो गई है, पहले फिर भी आप किचन में सर्वाइव कर पाते थे, लेकिन आजकल बहुत गर्मी हो गई है। अच्छा जी, अब मैंने ना उसको पेस्ट बना लिया। अब मैंने क्या किया, ये मेरा मैजिकल जो है ना रेसिपी का स्टेप है। ऑयल के अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया और टमाटर इस तरीके से गोल गोल कट करके ना एक छोटा सा टमाटर वो ऐड कर दिया, क्योंकि पहले भी टमाटर ग्रेवी में थे तो इसीलिए छोटा टमाटर लिया। टमाटर को जब आप ऑयल में फ्राई करते हो ना, इतना मज़े का टेस्ट आता है ना, जिस भी रेसिपी को आपने बनाना है। और देखिए उसमें मैंने कलेजी बॉयल की हुई वो ऐड कर दी थी, और साथ में जो ब्लेंडेड पेस्ट था वो ऐड कर दिया। फिर नमक, लाल, अच्छा नमक मैं इस पॉइंट पे नहीं ऐड करती, क्योंकि हमारे बड़े, मतलब मैंने ये अपनी सास अम्मी से ये चीज़ सीखी है कि नमक ना एंड पे ऐड किया करो कलेजी, फिर ना वो सखरोट नहीं होती, हार्ड नहीं ज़्यादा होती ना, तो इसलिए मैंने सूखा धनिया, हल्दी और लाल मिर्च ऐड कर दी। नमक मैंने फुल लास्ट पे ऐड किया और इसको दम पे रख दिया मैंने 5 मिनट के लिए। साथ ही मेरे घर में कुछ बड़ों को भूख लग गई थी, मैंने कहा चलो 2 रोटियां बना लेती हूँ जल्दी से ना, कलेजी तो बन रही है, साथ कलेजी दे दूँगी उनको ना। तो फिर इस तरीके से ये भी हमने देखना होता है, सिर्फ दावत होस्ट करने का, मेहमानों को तो खुश करना ही करना होता है, लेकिन घर के मेहमान नहीं होते, मेज़बान जो हमारे घर में होते हैं उनकी भी हमने, उनका भी ख्याल रखना होता है। और वैसे भी बड़ों को वक्त पे ही जो है भूख लग जाती है, क्योंकि वो यूज़ टू होते हैं दोपहर का खाना जल्दी खाने में, रात का खाना और शाम का खाना 7 बजे से पहले खाने में, तो इसीलिए फिर हम अपने शक्कर में उनको तो नहीं भूखा रख सकते, तो फिर मैंने साथ ही लगे हाथ ही तवा दूसरी साइड पे रख लिया और ये कर लिया। तो इस तरीके से आप बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर लेते हो, दावत को मैनेज कर लेते हो। और हाँ, मुझे मैनेज करने से याद आया, आप लोगों ने कल परसों तरसों इतने खूबसूरत कमेंट किए, थैंक यू सो मच मेरी बब्बर शेरनियों, मेरी शेरनियों, इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतनी खूबसूरत दुआएं देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ईद के 2 दिन व्लॉग नहीं ऐड कर पाई, माजरत, बहुत ज़्यादा सॉरी कर रही हूँ आप सबके साथ, क्योंकि बस देखा ना, मेरी रूटीन देख लें, आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कितनी बिजी थी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड की और आप लोगों के लिए मैंने डाल देना था ये व्लॉग, लेकिन कल हम लोग कहीं और चले गए थे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा ये देखे दम पे कलेजी हो गई थी, लास्ट मोमेंट पे मैंने हरी मिर्च इस तरह कट करके और हरा धनिया, आप जो है अदरक के स्लाइसिस कट करके वो भी ऐड कर दिया इस तरीके से मज़ेदार से। और ये देखिए कितनी मज़े की कलेजी का मसाला रेडी हुआ है, और कलेजी इतनी खूबसूरती से और ज़रा सी स्मेल नहीं आती, यानी मेरे घर वालों को ना बड़ी छोटी छोटी सी स्मेल आ जाती है अगर गोश्त में आई हो ना, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। फिर कलेजी बनाने के बाद मैं अपने बड़ों को बुलाने गई कि आपकी रोटी बन गई, आप आके खा लें। यहाँ पे गोश्त जो है कसाई वगैरह कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे गोश्त डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह ना शॉपर्स होते हैं ये ब्लू कलर के ना, ये पूरा पैक मंगवा लेते हैं, और माशाल्लाह से ना इसको भर भर के ना, फिर यहाँ पे मेरी आंटी के बेटे यानी वो जो मेरी हेल्पर थी ना, उनको बुला लिया था और वो कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट करता जा रहा था। ये ज़रूर, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त मैं कहती हूँ जो हकदार है ना, जो इस्तात हैं, वो उन्हीं की, तो ये उन्हीं के लिए तो होता है, इसीलिए ज़्यादा ज़्यादा दिया करें। इतनी इतनी 2-2 बोटियाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं। कुर्बानी का मकसद ही क्या है, मतलब ही क्या है कि इसको हम लोगों ने ज़रूरतमंदों तक पहुँचाना है, ना कि अपने फ्रिज और फ्रीज़र भर लेने हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है आप सबके लिए, ठीक है, अपने लिए भी रखें, लेकिन इतना रखें और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा करें। और अपने खाने की नीयत से कुर्बानी नहीं होती है। मैं बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं, काफ़ी लोग होते हैं, मैंने ऐसे सुना भी हुआ है कि भाई हम तो जो है ना
छोटा गोश्त नहीं खा सकते, बड़ा गोश्त खाते, कुछ बड़ा नहीं कर सकते, हम उसी की कुर्बानी करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यकीन जाने अपने रब को खुश करना है। कुर्बानी का असल मकसद ये है कि ज़रूरतमंदों को और जो इस्तिताअत रखते हैं ज़रूर कुर्बानी करें, जितनी इस्तिताअत है आप लोग करें। और मैं कहती हूँ पूरा साल आप थोड़ी थोड़ी सी सेविंग करना शुरू कर दें और इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें कुर्बानी में। यकीन करें, मैं कहती हूँ इन छोटी छोटी चीज़ों से ही तो बरकतें आती हैं और हमने अपने पैसे में बरकत तभी लानी है जब हम ऐसे काम करेंगे। और मैं कहती हूँ यही तो है खालिस नीयत है, उस नीयत में फ़तूर नहीं होना चाहिए। अल्लाह का काम कर तो रहे हो लेकिन उसको खालिस नीयत से करो और उसको पूरी अपनी एफ़र्ट लगा दो उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे बिरयानी के लिए मैं प्रिपरेशन करी थी। चावलों को मैं इस तरह बॉयल करती हूँ, उसमें मैं धनिया, गरम मसाले सारे यानी दालचीनी, लौंग और बादियान का फूल और पुदीना और जो है ना ग्रीन कोरिएंडर, धनिया, वो ऐड करके और मैंने नमक ऐड कर दिया। अब इस पानी के अंदर मैं बॉयल करूँगी, यानी इतना करूँगी कि वो 90% 85% कुक हो जाएंगे और बाकी दम में हो जाएंगे। तो मैंने इसको चावलों को ऊपर रख दिया था यहाँ पे और इसको एक बॉयल आना है। तो ये सारा पानी हम लोग ना निकाल देंगे और इसको मैं फ़िल्टर कर लूँगी। छन्नी की में मैंने इसको गिरा दिया सारे पानी को, इस तरीके से चावल जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ये हमारी बिरयानी का पहला काम तो हो गया, यानी चावल सेपरेशन हो गई है। अच्छा, साथ ही फिर मैंने प्याज बड़ा पतीला लिया, उसमें प्याज कट करके ना उसको मैंने ऑयल के अंदर साथ ही जो है ना उसको इस तरीके से फ्राई होने के लिए रख दिया। साथ साथ ना मैं एक काम नहीं किचन में कर रही होती, साथ ही मेरे कुछ घी के डब्बे खाली हुए थे। मैंने कहा चलो इसको भी मैं खाली कर देती हूँ। इतने दो दो चीज़ें क्या मैं किचन में रखती जाऊँ, और इस तरह से अगर काउंटर टॉप छोटे ना बड़ी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लेते ना तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो जी हाँ, यहाँ पे ये मैं कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी बात को ही कंटिन्यू करूँगी। तो कुर्बानी का असल मकसद ये, कुर्बानी की नीयत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साल के शुरू में ही नीयत कर लिया करें और यकीन जाने जब आप ये नीयत कर लेते हो ना, अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे वसीले बनाते हैं आपके इर्द गिर्द, आप लोग खुद परेशान हो जाते हो कि ये कुर्बानी के पैसे आए कहाँ से हैं, क्योंकि नियतों का फल अल्लाह की ज़ात देती है। इसीलिए ज़रूर मैं तो वैसे दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबको इस्तिताअत दे, अल्लाह ताला मेरे सारे बहन भाइयों को इतनी इस्तिताअत दे कि वो कुर्बानी ज़ोर शोर से करें और अल्लाह सुब्हान ताला को खुश करें अपने इस अमल के थ्रू। और जो लोग ज़रूरतमंद हैं और जो उन लोगों में पूरा पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते, वो लोग उन लोगों की इसके थ्रू मदद कर सकें और यकीन करें ऐसे बहुत ज़्यादा नेकियां और सवाब इकट्ठे कर सकें। मेरे लिए भी दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला हर साल हमें इस्तिताअत दे कुर्बानी करने की और अल्लाह ताला हर साल हमारी कुर्बानियाँ जो है ना उसको कबूल व मारूफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी दुआ है हम सब के लिए, अल्लाह ताला जिसने कुर्बानी नहीं की अल्लाह ताला उसको तौफीक दे और अल्लाह ताला उसको इस काबिल बना ले नेक्स्ट ईयर तक कि इंशाल्लाह, और वो अल्लाह ताला जो है ना अल्लाह ताला के करम से, फ़ज़ल से वो कुर्बानी करने के जो है ना हकदार हो जाएँ और वो कुर्बानी करें इंशाल्लाह। और जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल व मारूफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ पे बिरयानी के लिए मेरे चावल हो गए थे। अब मैंने साथ ही क्या किया, प्याज़ों को लाइट ब्राउन किया, उसमें मैंने जो बॉइल्ड मेरा था ना बीफ, वो मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, मैं ना हमेशा बॉयल कर लेती हूँ, इससे मेरी रेसिपीज़ बहुत झटपट बन जाती हैं। फिर मैंने टमाटर डाले, फिर मैंने ये जो बॉम्बे बिरयानी मसाला है ना शान का, मैंने ये यूज़ किया पूरा पैकेट, वो ऐड कर दिया बस जी, क्योंकि झटपट चीज़ें मैंने जल्दी से रेडी करनी हो तो इससे जो खुशबू है ना बड़ी खूबसूरत सी आती है। अब यहाँ पर मेरी ग्रेवी, उसको मैंने थोड़ी सी यखनी डाल के ना उसको दम पर रख दिया और वह जैसे ही मेरी ग्रेवी रेडी होगी, मसाला रेडी हो गया, तो मैंने आधा मसाला निकाल लिया और वो जो उबले चावल थे एक लेयर मैंने मसाले की, फिर उसके ऊपर उबले चावल की एक लेयर लगा दी और वो चावल के अंदर वो टेस्ट आता है ना जब आप घरे मसाले और सारे पुदीना वगैरह, हरा धनिया ऐड कर दे, तो मैंने वो निकाले नहीं, उससे बड़ी अच्छी चावलों के अंदर भी ना खुशबू आ जाती है। और मैंने चावलों में अलग नमक ऐड किया था और इवन के बिरयानी मसाले में भी नमक होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ क्योंकि मुझे ना वो कम लगता है। काफ़ी लोगों को सही लगता होगा लेकिन अपना अपना टेस्ट होता है, तो मैं ऐड कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे दूसरी लेयर मैंने चावलों की ऐड कर दी, फिर फूड कलर ऊपर ऐड कर दिया, हरा धनिया और पुदीना ऐड कर दिया, इससे बड़े मज़े का टेस्ट आता है। लेमन के स्लाइसेस ऐड कर दिए, टमाटर के स्लाइसेस भी मैं ऐड करती हूँ सेपरेटली, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है बिरयानी में ना टमाटर जो ऐसे खड़े खड़े होते हैं ना, तो मैं एक टमाटर की लेयर ना ऊपर बिरयानी के लगा देती हूँ। मुझे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है इससे। अच्छा, मैं आलू नहीं डाल सकी इसके अंदर। हमारे घर में ना आलू के बगैर ही बिरयानी, वैसे तो कहते हैं बिरयानी आलू के बगैर होती नहीं है, लेकिन हमारे घर में आलू के बगैर ही बड़े शौक से खाई जाती है। और यहाँ पे सही बताऊँ तो आलू थे ही नहीं, आलू ना कोई 4-5 रह गए थे, क्योंकि ना हम लोगों ने एक दिन पहले आलू की सब्ज़ी बनाई, फिर वो ईद का दिन आ गया तो थे नहीं। मैंने कहा क्या 3-4 आलू डालूंगी, और मैंने कुछ ना मोहम्मद बेटा के लिए आलू बचा के रखने थे क्योंकि उसको मैं आजकल ना फ्राइज़ बना कर दे रही हूँ, तो फिर मैंने इसलिए वो कर लिए, मैंने नहीं डाले। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से ना नैपकिन को कवर करके और इसको मैंने दम पर लगा दिया। और मैं दम ना तवे के ऊपर हमेशा देती
देती हूँ, चाहे पुलाव बना रही हूँ, चाहे सादा चावल बना रही हूँ या फिर बिरयानी बना रही हूँ ना, इस तरीके से मैं ना तवे के ऊपर देती हूँ दम। इस तरीके से मैं 10 मिनट के लिए दम पे लगा दिया हल्की आंच पे, फिर साथ ही वो मैं दम पे लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, जल्दी से प्याज जो है, यहाँ पे मैं कीमे के कबाब बनाने लगी हूँ, जिसको हम चपली कबाब भी कहते हैं। मैंने किया जी, चॉपर निकाला, इसके अंदर मैंने 2 से 3 अदद प्याज ऐड किया और इसको चॉप कर लिया। बस जिंजर गार्लिक का मैंने पेस्ट बनाया था, हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था। वैसे अगर आपने कीमे के कबाब बनाने हैं तो आप इसके अंदर हरी मिर्चें हर चीज़ चॉप कर लें और लहसुन अदरक भी चॉप कर लें, और वो पानी उसका थोड़ी देर के लिए ना निकाल, मतलब स्क्वीज़ करके उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा ना हरी मिर्चियों का भी पेस्ट बना था, मैंने कहा इसको यूज़ तो करना है क्योंकि अब ये यूज़ हो जाएगा। इस तरीके से मैंने क्या किया, प्याज़ों को निकाल के ना प्लेट को इस तरह टिल्ट करके रख लिया, नीचे चम्मच की मदद से ना थोड़ी सी तिरछी रखी ताकि उसका पानी सारा स्क्वीज़ हो जाए। देखिए कीमे में आपने देखा लहसुन अदरक मैंने डाला हुआ था, पहले से छन्नी में रखा हुआ था ताकि सारा पानी उसमें से नुचर जाए, और साथ ही अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट वो ऐड किया था। प्याज़ों को इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से निचोड़ कर उनका पानी और फिर वो ऐड कर देना इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर सिंपल सारे मसाले ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा बेसन, 2 चम्मच बेसन, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड करूँगी क्योंकि इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है, नमक हस्ब ज़ायक़ा और हल्दी। ये सारे स्पाइसेस ऐड करके ना हम लोग बहुत ही मज़ेदार से और बड़े सिंपल बनते हैं लेकिन बहुत झटपट बनते हैं। यानी कि अगर आपके घर दावत है ना तो ये डिश तो आप ज़रूर रखें, यानी ये 5 मिनट लगाती है ये डिश और फ़ौरन से बन जाती है। अच्छा मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, सॉरी, मैंने यहाँ पे शॉपर चढ़ा दिया, साफ़ सुथरा शॉपर था क्योंकि ये शॉपर्स पूरे पैक हमने मंगवाए थे तो एक पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो यूज़ कर लेती हूँ। और इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया क्योंकि हरी मिर्चें बड़ी तीखी थी, लास्ट टाइम भी मेरे हाथों पर लग गई, और पता है फिर बच्चों को भी साथ में देखना होता है तो ऐसे उनको लग जाए और फिर एक अलग ही मसला। यहाँ पे फिर मैंने झटपट तरीके से कबाब बनाना शुरू कर दिए कीमे के, और ये देखिए इस तरीके से झटपट हो जाती है। यानी मतलब ये मैं कहती हूँ सबसे इजी और मज़ेदार रेसिपी होती है। और इसके आप कोफ्ते बना के रख लें, इसके सीख कबाब में मतलब शेप डिफरेंट कर लें आप, मटेरियल का सामान रेशो हर चीज़ वही है लेकिन आप इसको शेप डिफरेंट कर लें, यानी आप एक चीज़ से 2 रेसिपीज़ बना सकते हैं। इसकी मैं सीख कबाब बना लूँ या फिर इसके कोफ्ते बना लूँ और एक मेरे ये जो हैं कबाब चपली कबाब टाइप बन जाएंगे। तो बस इस तरीके से आप 3 रेसिपीज़ जो है ना एक ही डिश से बना सकते हो। तो इस तरीके से ना कभी कभार जुगाड़ भी लगा लेना चाहिए क्योंकि हम होम मेकर्स ने सिर्फ एक काम नहीं करना, हमारे ज़िम्मे बहुत से काम होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे याद आया, जल्दी से जाएं, जो नए आए हैं मेरे चैनल पे वो जल्दी से जाएं, चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके जाएं क्योंकि बिलीव मी गाइस, आप लोग जब कमेंट करते हो ना दिल से खुशी होती है। इतनी दुआएं आप लोग देते हो, पलवश आपी को मैं हमेशा बात करती हूँ कि मैं काम सी बंदी हूँ, आप सबने मुझे खास कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए मेरी बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप लोगों के पास फ़ौरन से आ जाए, ऐसे झटपट तरीके से आ जाए। अच्छा जी, अब मैं ये जो नेक्स्ट रेसिपी है वो बना रही हूँ नमकीन गोश्त। ये भी बड़ा झटपट बन जाता है, मैंने इसीलिए सारी चीज़ें वही बनाई कि जो झटपट बन जाए क्योंकि मुझे अभी रेडी भी होना था, मोहम्मद बेटा सोया हुआ था और मुझे घर के काम भी, कुर्बानी का गोश्त भी संभालना था, तो फिर इस वजह से ना, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी देना था, तो काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे करनी थी, तो इसलिए मैंने वो इजी और मतलब मज़ेदार सी रेसिपी चूज़ की हैं। इसमें मैंने क्या किया, गोश्त को मैंने बॉईल कर लिया। अच्छा मैंने क्या तरकीब लगाई थी, मैंने ज़्यादा सारे गोश्त को ना बॉईल करके रख लिया, उसमें से आधा गोश्त मैंने उसके लिए बिरयानी के लिए यूज़ कर लिया, आधा गोश्त मैंने इस तरीके से यूज़ कर लिया, और कीमा भी उसी दिन हमने करवा लिया था बाहर से, तो इस तरीके से झटपट तरीके से होगी। अच्छा मैं नमकीन गोश्त ऐसे बनाती हूँ, ऑयल के अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, बॉइल्ड जो मेरा था ना बीफ वो मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं, काली मिर्च ऐड किया और नमक ऐड किया बस, और इसके अंदर दही थोड़ी सी ऐड की थी फेंट कर, और एंड पे मैंने लेमन स्क्वीज़ कर दिया, एक पूरा लेमन का जूस ऐड कर दिया। इससे इतना मज़ेदार और यमी बनता है ना नमकीन गोश्त, बहुत मज़े का बनता है। और ये देखिए जी, ये रेडी हो गया है, बहुत ही मज़ेदार सी, और ये मैं कहती हूँ पेशावर में तो ये बहुत शौक से खाया जाता है नमकीन गोश्त, और मेरे घर में भी बहुत शौक से खाया जाता है, सब बहुत शौक से खाते हैं। तो फिर मैंने इसीलिए ये भी एक डिश बना ली। मैंने कहा भाई आज जल्दी जल्दी फास्ट काम करना है क्योंकि बड़े काम है। तो यहाँ पे बस सारी चीज़ें मैं ना सर्व करने वाली थी, तो सारी चीज़ें मैंने डिश आउट कर दी, और यहाँ पे मेहमान आ चुके थे, वो बाहर बातें शातें कर रहे थे बड़ों के साथ, तो मैं अभी किचन में घुस गई। मैंने कहा तब तक सारी चीज़ें डिश आउट करती हूँ। तो यहाँ नमकीन गोश्त रेडी हो गया था हमारा, कलेजी भी रेडी हो चुकी थी, कस्टर्ड मैंने एक रात पहले बनाया हुआ था, और जो चपली कबाब थे वो भी रेडी हो चुके थे, और बिरयानी का दम भी जो था ना वो मैंने बंद तो कर दिया था चूल्हा, लेकिन फिर मैंने दम नहीं खोला। मैं कहा लास्ट मोमेंट पे ही खोलूँगी, उसको गर्म तवे पे ही रहने दिया ताकि वो गर्म ही जो है ना सर्व कर ले, मुझे दोबारा से गर्म ना करनी पड़े। और मैंने बिरयानी वैसे भी मैं लास्ट मोमेंट पे ही बनाती हूँ, मैं कोई 5-6 घंटे पहले नहीं बनाती, यानी मैं 1.5 घंटा पहले बना के रख देती हूँ या 1 घंटा, क्योंकि वो आधे घंटे में या 40 मिनट्स पहले भी बना लो ना वो गर्म ही रहती है। तो इस तरीके से फिर मैंने जल्दी से बिरयानी को दम खोला और इस तरीके से उसको भी डिश आउट कर दिया। ट्रे में जो है, ट्रेज़ में 2 ट्रेज़ थी, उसमें मैंने सर्व कर लिया, और फिर फटाफट से मेरी फिर नमकीन गोश्त भी रेडी, कलेजी भी रेडी,
कीमे का कबाब भी रेडी और बिरयानी भी रेडी हो गई और कस्टर्ड भी रेडी हो गया। यानी कि ये एक आइडिया आप सबके लिए कि अगर ईद के पहले दिन ही दावत है जिसमें आपने कुर्बानी का गोश्त भी संभालना है और इतने सारे कामों को भी सर अंजाम देना है ना, तो मेरी ये टिप है कि ऐसी रेसिपीज़ को चूज़ किया करें, ऐसा खाना बनाया करें जो झटपट बन जाए, जिसमें आपकी इतनी मेहनत ना लगे। और अगर मैं देखिए कच्चे कीमे का जो मैंने कबाब बनाया ना, अगर मैं उसका ही सीख कबाब की एक बना लेती तो मेरी सीख कबाब हांडी भी बन जानी थी यार मेरी, यानी कि मेरी काफ़ी चीज़ें काफ़ी रेसिपीज़ रेडी हो जानी थी ईद के फर्स्ट डे। और सारे सब मेहमानों ने फिर बोलना था भाई वाह वाह मज़ा आ गया है कि इतनी हेक्टिक रूटीन में भी इतना मज़े का और इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ बन गई हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ वैसे ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती, ये है कि अगर आप एक हांडी भी बना रहे हो ना, किसी के आगे सर्व कर रहे हो, लेकिन उसमें आपका खलूस है, आपका प्यार है, मोहब्बत और दिल से बना रहे हो। क्योंकि मेहमान नवाजी ना एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये हमें लगता है एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके पीछे का जो सुकून, जो बरकतें है ना, यकीन करें वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमाया हुआ है कि आप जितना मेहमान नवाजी खलूस से करते हो ना, अल्लाह सुब्हान ताला उतना ही आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर रहमतें, नेमतें और बरकतें निछावर करते हैं, यकीन करें। क्योंकि जब हम किसी को खाना खिला रहे हैं ना खलूस से, खालिसपन से, मोहब्बत से, उसका तो आपको सवाब मिलना ही मिलना है, लेकिन उसकी बरकतें भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं आपको। अच्छा जी, यहाँ पे मेहमानों को भी सर्व करके मैंने डाइनिंग टेबल पे लगा दिया, फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लिए और यहाँ पे फिर कपड़े चेंज करने के बाद हम लोग ने खाना वगैरह खाया और खाना शाना खा के, मीठा वगैरह खा के हम थोड़ी देर वॉक के लिए बाहर निकल गए। और ये देखे जी, बाहर मोहम्मद बेटा की मस्तियाँ देखी और शरारतें देखी। तो बस जी, फिर मैं इस तरीके से हमने ईद का फर्स्ट डे एंजॉय किया। यहाँ पे तकरीबन 6 बज गए थे, हमने कहा आधे घंटे के लिए थोड़ी सी वॉक कर आते हैं, फिर आ जाएंगे वापस। तो बस इस तरीके से मैं मेहमानों को थोड़ी देर के लिए हमारी फैमिली को बाहर ले गई। और यहाँ पे हमारा ना वो जो है प्ले ग्राउंड है, तो यहाँ पे फिर बच्चे ना खुश हो जाते हैं और बस मोहम्मद बेटा को तो मौका चाहिए बाहर जाने का। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद होगी। इन खूबसूरत फूलों की तरह ढेर सारी दुआओं में मुझे भी याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।